हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर को करने जा रहे हैं, जो कि एनटीएससी स्टेज 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि है एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। है ना, क्या कह रहा है, इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या होगा अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दे। तो किस तरीके से करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज? अगर दो टर्म्स होती हैं उसमें, तो जो साइन होता है बीच में उसको चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे डिनोमिनेटर जो हो जाता है रैशनलाइज हो जाता है। √3 माइनस √5 है, तो √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। इससे क्या होता है कि नीचे जो चीज है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगकर क्या बन जाएगी, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर तो यही रहेगा। अब √3 का स्क्वायर 3 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 3 माइनस 5 इज -2। ये एक रैशनल नंबर बन गया ना। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, यानी इररेशनल से रैशनल बना देना ही रैशनलाइजेशन होता है वैसे तो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 5/-2 है ना, या -5/2 इंटू क्या आ गया, √3 प्लस √5 है ना, इंटू √3 प्लस √5, यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, -5/2 √3 प्लस √5। ठीक है, देख लो बी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है x रेज टू पावर p रेज टू पावर q, और यहाँ है x रेज टू पावर p होल रेज टू पावर q। ठीक है, ये दो चीजें दी हैं, आपको p की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों में फर्क ये होता है कि ये जो है ये p की पावर q है, और ये x रेज टू पावर p की पावर q है, इस पूरे की पावर q है। यहाँ पर ये p की पावर q है, सिर्फ ये फर्क होता है दोनों में। तो जब भी ऐसे लिखा हो, है ना, किसी की पावर और उसकी होल की पावर, तो ऐसे केस में क्या होता है, पावर जो होती है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये p की पावर q लिखा हुआ है, तो x रेज टू पावर पी क्यू हो जाएगा। सही है, अब क्योंकि दोनों का बेस सेम है और इक्वल है, तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, यानी p रेज टू पावर q इज इक्वल टू पी क्यू। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, p को इधर भेज लो, तो ये हो गया p की पावर q डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू q। सही है, p को नीचे भेज दिया। अब देखो बेस सेम है, पावर अब ये डिवाइड में है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, q -1 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो q -1 हो जाएगा। अब हमें p चाहिए, ये p की पावर q -1 है, तो अगर इसको इधर भेजेंगे तो q की पावर 1/q-1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात आप जानते हो ना। जैसे अगर मैं कहता x की पावर 3 8 है, तो इसको हम कैसे लिखते थे, 8 रेज टू पावर 1/3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे, है ना। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पर कर दी। क्लियर है, p की पावर q -1 है, तो p को क्या कर देंगे, इसकी पावर ये 1/this है ना, तो p की वैल्यू ये आ गई हमारी। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, q रेज टू पावर 1/q -1, दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आई बात। नेक्स्ट पे चलें, देखो जरा। नेक्स्ट है a की पावर x जो है वो b है, b की पावर y जो है वो c है, और c की पावर z जो है वो a है। तो हमें x² इंटू y² इंटू z² की वैल्यू चाहिए। अब देखो एक काम करो, b की वैल्यू क्या है, a की पावर x है, तो यहाँ डाल दे, इसमें b की जगह क्या लिख दिया मैंने, a की पावर x, और इस पूरे की पावर y है ही, और c की वैल्यू डाल दूं क्या, c की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूं मैं, a रेज टू पावर 1/z है ना, पूरे में a कर देते हैं, बेस सेम हो जाएगा ना। फिर c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, a रेज टू पावर 1/z।
तो ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने यहाँ से उठा के। क्लियर है? तो अब ये क्या हो गया, पावर की भी पावर है ये, है ना, पूरे की पावर तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। दैट इम्प्लाइज एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू 1/z। तो यहाँ से एक्स वाई और ये z भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। अब हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, जो कि इसका होल स्क्वायर ही तो है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ही तो है। समझ में आई बात? ठीक है, तो 1 देख लो, 1 ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। सही है, आगे बढ़े, देखो जरा। नेक्स्ट है विच रियल नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 के बीच में कौन सा रियल नंबर लाई करेगा। अब देखो आप समझना बात को, अगर मैं कहता हूं 2, 3 और 4, तो 3 इसके बीच में, तो इनका स्क्वायर जो होगा यानी 4, 9 और 16 वो भी इसी तरीके से रहेगा। या यूं कह सकते हो कि अगर 4, 9 और 16 इस ऑर्डर में है, मतलब 4 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 16 है, तो इनके स्क्वायर रूट भी इसी ऑर्डर में रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बस यही बात हमें समझनी है यहाँ पर कि 2 और 2.5 की बात कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और 2.5 का स्क्वायर यानी 6.5। ठीक है, ये होना चाहिए। 25 का स्क्वायर 625 होता है इस हिसाब से, तो ये इस ऑर्डर में है, तो इनका स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर क्या, रूट 11 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 11, और रूट 8 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 8। ये भी उसी ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं ये समझा रहा हूं 2, 3, 4 अगर कोई 3 नंबर हैं, ये जिस ऑर्डर में है उनके स्क्वायर भी उसी ऑर्डर में होंगे। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उनके स्क्वायर भी उसी ऑर्डर में होंगे। तो इस अकॉर्डिंग 2, 2.5, रूट 11, रूट 8 जिस ऑर्डर में है ना, उनके स्क्वायर भी उसी ऑर्डर में होंगे। तो अगर उनके स्क्वायर को देखें तो 4, 6.25, 8 और 11 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि 8 और 11 इसके बीच में नहीं आने वाले, यानी इनके स्क्वायर रूट को अगर देखें तो 4, 2.5, रूट 8, रूट 11 ये दोनों भी इसके बीच में नहीं आने वाले, यानी ये दोनों तो अपने आंसर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बचे ये, पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्यूब रूट के लिए फिर आपको क्यूब वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, सेम क्या वही बात है कि अगर 2, 3, 4 हैं तो इनके क्यूब भी इसी ऑर्डर में होंगे, 4, 27, 64। देखो उसी ऑर्डर में है ना, पहले 4 आएगा फिर 27 फिर 64। ठीक है, तो वही सेम चीज मैं यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ। 2 और 2.5 है, तो 2 का क्यूब 8, 2.5 का क्यूब हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर था 625 यानी 6.25, और इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5, 5 जा 25, 5, 2 जा 10 और 2, 12, 5, 6 जा 30, कितना आ गया, और 1, 31, और ये 2 से करोगे तो 1250, 5, 2, 6, 5, 1, 15625 है ना, तो ये हो जाएगा 15.625, इसका क्यूब है ये। ठीक है, और दो जो नंबर थे मेरे पास वो क्या क्या थे, रूट 7, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 9। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 7 एंड क्यूब रूट ऑफ 9, तो इनके क्यूब जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 7 और 9, ये भी उसी ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो 7 और 9, तो 7 इससे पहले आएगा और 9 इसके बाद और इससे पहले आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो क्यूब जिस ऑर्डर में है, क्यूब रूट भी उसी ऑर्डर में होंगे। ठीक है, क्यूब इस ऑर्डर में है ना, तो क्यूब रूट की बात करें तो इसका क्यूब रूट ये था, इसका क्यूब रूट ये था, इसका क्यूब रूट, ठीक है, रूट 7 था, 7 का क्यूब रूट था, है ना, और यहाँ पर 9 का क्यूब रूट था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कौन नंबर है जो इन दोनों के बीच में आया, वो ये है ना। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो।
तो अपना डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। समझ गए बात, आगे बढ़े। देखो जरा, नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स द लार्जेस्ट इज। ये 4 नंबर दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखो जब भी पावर है, अपने पास पावर है नंबर्स के, उनको कंपेयर करना है तो आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप पावर्स को सेम कर लो, है ना, पावर्स को सेम बना लो। सेम बनाने के लिए आप क्या निकालते हो, 2 1 10 140 105 और 84, इन सभी का क्या निकाल लो, एलसीएम, यानी एक ऐसा मल्टीपल जो इन सब का कॉमन मल्टीपल हो, मतलब एक ऐसा कॉमन मल्टीपल। लीस्ट निकालोगे तो ज्यादा छोटा नंबर रहेगा, है ना, इस तरीके से लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो और वही पावर बनाने की कोशिश करो। तो आप जब इनका एलसीएम लोगे तो वो 420 आ जाएगा। सही है, 420। तो अब आप एक तरीका ये है आपके पास कि सभी पावर्स को 420 बना लो। ठीक है, तो 420 बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर ये √3 बन जाएगा ऐसे केस में। ठीक है, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझा देता हूं मैं। देखो जैसे यहाँ पर आप 420 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। तो ये 2 इधर भेजोगे तो ये √3 बन जाएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कंपेयर करने में, है ना। तो एक काम करो, इसको छोड़ दो, दूसरा तरीका यूज कर लो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है। अब ये देखो बस, ये 3 की पावर 210 जो है, ये 4 की पावर 210 से छोटा होगा बड़ा होगा, बताओ जरा, छोटा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है 7 की पावर 140। 7 की पावर 140 जो है वो 8 की पावर 140 से छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, छोटा होगा। अब आप कहोगे कि 4 क्यों लिया, 8 क्यों लिया। ठीक है, अभी समझ आ जाएगी सारी बातें। आगे है 17 और 31। 17 की पावर 105 है, ये जो चीज है ये बड़ा होगा 16 की पावर 1/105 से, होगा नहीं होगा। और नेक्स्ट था 31 रेज टू पावर 84, ये 32 रेज टू पावर 84 से छोटा होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया है मैंने कि आप देखो ध्यान से, तो 4 8 16 32 ये सभी 2 की पावर्स हैं, हाँ है ना, 2 की पावर्स। तो मैं इन सबको 2 की पावर के फॉर्म में लिख दूंगा, उससे कंपेयर कर लूंगा। देखो 3 की पावर 210 है, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 2 इससे मल्टीप्लाई होके 420 हो जाएगा, है ना। तो ये इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि 3 की पावर 210 4 की पावर 210 से छोटा होगा, है ना। जाहिर सी बात है, बेस बड़ा है, पावर सेम है, तो वही नंबर बड़ा होगा जिसका बेस बड़ा है। सही है, इसी तरह यहाँ भी इसको देखो, ये 7 की पावर 140 है और इसको 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 2 की पावर 3 इंटू 140 कर दोगे तो 420 ही हो जाएगा, यानी 2 की पावर 420, यानी ये जो चीज है ये 2 की पावर 420 से छोटा होगा। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख सकता हूं ना 2 की पावर 4, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और 4 इंटू 105 करोगे तो 420, यानी ये जो चीज है ये 2 की पावर 420 से बड़ा है। इसी तरह इसको भी लिख सकता हूं, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, 5 इंटू 84 करोगे तो 420 आ जाएगा। तो अगर मैं ध्यान दूं तो इसको छोड़ के बाकी सभी 2 की पावर 420 से छोटे हैं। ये भी छोटा है ना, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। तो एक इकलौता नंबर जो 2 की पावर 420 से बड़ा है वो है 17 रेज टू पावर 105। तो यही सबसे बड़ा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से कर सकते थे इसे। आगे बढ़ते हैं, आगे है द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, सबसे पहले तो इसको आप क्या लिखोगे,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिससे इसे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और वो जाकर रैशनल बन जाए, ठीक है, रैशनल बन जाए। देखो, तो इसका मतलब हो गया कि इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये रैशनल यानी a बाई वी बन जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, समझ में आ गई बात। तो अब आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से सिंपल है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई वी रेज टू पावर 1 और ये a बाई वी रेज टू पावर 1 बाई n। तो जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी रेज टू पावर 1 माइनस 1 बाई n, दैट इज a बाई बी रेज टू पावर n माइनस 1 एलसीएम लेने के बाद, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर ये 1 बाई n पावर होती है, इसका मतलब ये होता है, ये आप जानते हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, पर इसकी पावर n माइनस 1 है तो इसको ऐसे लिख दो। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ नंबर is divided by 6, the remainder is 3, okay, then what will be the remainder when the square of the same number is divided by 6 again। ठीक है, एक नंबर है जिसको 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। देखो, आप जानते हो अगर किसी भी नंबर को, लेट से मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15 और ये बचा 2, है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज है अपना डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। देखो 3 इंटू 5 प्लस 2 17 आ रहा है ना, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब देखो, इस चीज का यूज करते हुए मैं लिख सकता हूँ कि मान लो कि x कोई नंबर है, ठीक है, जब उसको 6 से डिवाइड किया तो 6 इंटू कुछ क्वोशिएंट आया होगा, है ना, क्या आया होगा ये तो x पे डिपेंड करता है, तो हमें पता नहीं है इसलिए q लिख दिया, प्लस कुछ रिमाइंडर आया होगा और रिमाइंडर हमें दिया गया है 3, ठीक है, तो ये हमारा वो नंबर हो गया x। आगे क्या कह रहा है, अब तुम बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा अगर इसके स्क्वायर को उसी सेम नंबर से डिवाइड किया जाए, यानी q से ही डिवाइड कर दिया, सॉरी 6 से डिवाइड किया ना, हाँ 6 से ही डिवाइड कर दिया जाए, तो आप बताना है स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 अगेन। इस नंबर का जो स्क्वायर है उसको 6 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो x का स्क्वायर, पहले तो निकाल लो कि वो नंबर क्या होगा, वो ये नंबर होगा ना, x का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर 9 प्लस 2ab दैट इज 36 q स्क्वायर प्लस 2 6 जा 18, सॉरी 2 6 जा 12 इंटू 3 36 q प्लस 9। सही है, अब हमें इसको 6 से डिवाइड कराना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 6 कॉमन ले लो, तो ये बचा 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो 6 इंटू समथिंग, वो समथिंग कुछ भी हो हमें उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता, 6 इंटू m प्लस 3 लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी x स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो कुछ क्वोशिएंट आएगा प्लस रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 ही तो आ गया रिमाइंडर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। सही है, नेक्स्ट पे चले, देखो जरा, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जिसमें हमें x दिया हुआ है 3 प्लस रूट 8 और हमसे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो आप सोचो आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू पुट कर लो, स्क्वायर कर लो, ऐड कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करके पहुंच गए होंगे हम इस पे, तो या तो आप ये निकाल लो, ये भी एक तरीका है ना। देखो x कितना है, 3 प्लस रूट 8 है, तो 1 बाय एक्स क्या होगा, 1 बाय 3 प्लस रूट 8, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं,
साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये हो गया 3 प्लस रूट 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 8 स्क्वायर इज 8, 9 माइनस 8 इज 1। ठीक है, तो ये अपना क्या बच गया, माइनस है ऊपर है ना, इसको सही कर देते हैं, माइनस था। तो 3 माइनस रूट 8 बच गया 1/x। तो अब दोनों आ चुके हैं, तो इसको निकाल के इस पर पहुंच सकता हूं, तो बस निकाल दो। x प्लस 1/x क्या आएगा, x है 3 प्लस रूट 8 और 1/x है 3 माइनस रूट 8, तो रूट 8 से रूट 8 तो कट ही गया ना, तो 3 प्लस 3 6 हो गया। अब इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो 1/x, x प्लस 1/x का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 36, ये कट गया 2 माइनस में, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 माइनस 2 दैट इज 34। कोई दिक्कत है क्या, 34 देख लो ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। सही है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, नेक्स्ट है a बाय बी रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू b बाय ए रेज टू पावर x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, x की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो यहां पर आप देखोगे तो बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, आपने पढ़ा है a रेज टू पावर n अगर लिखा है, ठीक है, और अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है, हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये करना है आपको। तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम बन जाएगा, पर दिक्कत क्या आएगी, पावर की, तो पावर को माइनस में कर दो। अब ठीक है, बस अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, यानी x माइनस 1 और माइनस ऑफ x प्लस 3 इक्वल होनी चाहिए। x इधर आ गया तो 2x, 1 उधर गया तो 3 प्लस 1 4, तो x आ गया 4/2 दैट इज 2, तो x की वैल्यू आ गई। सी सिंपल है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज करना था बस, x की वैल्यू 2 आ गई, ऑप्शन सी में मिल गया। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जरा 10th क्वेश्चन है, इसमें हमें x रेज टू पावर b अपॉन x रेज टू पावर c होल रेज टू पावर 1/bc है ना, इस तरीके से ये दिया हुआ है, हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। सही है, तो देखो क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जो जो प्रॉपर्टीज हम जानते हैं अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और पूरे की पावर कुछ है। इसी तरह सेम यहां पर भी ऐसे लिख सकता हूं, इसी तरह सेम यहां पर भी लिख सकता हूं। फिर मैं जानता हूं अगर किसी की पावर है और उस पूरे की कुछ पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी हो जाएगा ये, और x की पावर c माइनस ए अपॉन ए सी हो जाएगा, और ये x की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। सही है, अब क्योंकि मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो मैं जानता हूं पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई, तो ऐड कर दो। क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी और सी, है ना, ए बी सी आ जाएगा एलसीएम। तो ठीक है, एलसीएम वो सिंपलेस्ट यानी वो छोटा मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी तीनों का कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ए बी सी आ जाएगा एलसीएम। तो एक्स रेज टू पावर एलसीएम तो हो गया ए बी सी। ठीक है, देखो ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी ए से, क्योंकि यहाँ ए नहीं है, तो बी माइनस सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू बी माइनस सी प्लस ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू बी, और ये ए माइनस बी इंटू सी, है ना, बी इंटू सी माइनस ए और सी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी। ठीक है, बी सी है एक्चुअली वो, है ना, सही कर देते हैं,
AC इंटू ये AC हो गया और ये BC हो जाएगा, है ना, अपॉन ABC। अब देखो AB प्लस का है, AB माइनस का है, BC प्लस का है, BC माइनस का है, AC प्लस का है, AC माइनस का है, तो ऊपर तो जीरो ही आ गया, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो x रेज टू पावर जीरो। किसी भी नंबर की पावर जीरो अगर है तो वो क्या हो जाएगा, 1, है ना। इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते थे। तो 1 जो है ऑप्शन सी में मिल रहा है और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, देखो जरा, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन जो कि है सिंपल फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप या तो दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर दो फिर ऐड कर दो, है ना, इस तरीके से कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो एलसीएम ले लो, है ना। तो एक काम करो, दोनों को अलग अलग रैशनलाइज ही कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम रैशनलाइज करना जानते ही हैं। तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला रैशनलाइज हो गया। इसमें भी यही करेंगे, √5 + 2 है और नीचे √5 - 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, √5 + 2 कर देंगे और ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस भी रहेगा। ये देखो सेम चीज है ना, a - b यानी a - b का होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, दैट इज a² - b² सॉरी + b² - 2ab, ठीक है, अपॉन a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगा दोगे, वो क्या होता है, a² - b² दैट इज √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो यानी a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय सेम a - b + b दैट इज a² - b²। तो नीचे तो देखो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 1, तो नीचे तो 1 ही बचा, यानी कुछ नहीं बचा ना एक तरीके से। तो √5 का स्क्वायर 5 + 2 का स्क्वायर 4 - 2 2 4 √5, और इसमें भी वही 5 - 4 1, है ना, तो ऊपर क्या बचा, 5 + 4 + 4 √5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 √5 प्लस का है माइनस का है, कट गया। 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 + 9 18, है ना, 18 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी सही है, सही है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2520, दो नंबर है उनका एलसीएम दिया हुआ है, एंड एचसीएफ इज 12, इट्स वन नंबर इज 504, है ना। अगर एक नंबर 504 है देन द अदर नंबर विल बी, दूसरा नंबर बताना है, ठीक है। देखो एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर हैं XY, तो HCF ऑफ XY और LCM ऑफ XY, इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, अगर HCF निकालोगे उन दोनों का और LCM निकालोगे, तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा, सही है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो देखो HCF दिया हुआ है दोनों नंबर्स का, दैट इज 12, LCM दिया हुआ है दोनों नंबर्स का, दैट इज 2520, और एक नंबर दिया हुआ दैट इज 504, और दूसरा बताना है, तो इसको नीचे भेज दो, दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये डायरेक्ट इससे कट रहा है ना, 504 × 5 है ना, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। 500 × 5 इज 2500, 4 × 5 20, है ना, सही है। तो 12 × 5 कर दो, सीधा सीधा 60, दूसरा नंबर 60 आ गया। ऑप्शंस में देख लो 60, दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया, सही है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर सकते हैं, है ना। तो देखो ये क्या है, √2 + √3 - √5, और ये √2 - √3 - √5, है ना, √2 + √3 और ये √2 - √3 - √5, सही है, ठीक है। देखो ऐसा कर सकते हैं क्या,
√2 √5 तो सेम ही है, सिंबल वाले है ना, तो इसको ऐसे लिख दे क्या, √2 माइनस का √5 और इसको √3 प्लस का लिख देते हैं, सही है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। और इसको ऐसे लिख देते हैं √2 माइनस √5 और ये √3 माइनस का है ही, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये मेरा a बन गया, ये b बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया, तो ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, है ना। तो जब एलसीएम लूंगा तो वहां पर ये आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। देखो क्या है, √2 माइनस √5 प्लस √3 और ये √2 माइनस √5 माइनस √3। तो अब देखो ये चीज ऊपर आ जाएगी, दैट इज √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस ये चीज यहाँ आ जाएगी √2 माइनस √5 प्लस √3 और नीचे तो ये आइडेंटिटी लगा सकता हूं मैं, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। देखो तो ऊपर तो क्या हो गया, रूट कुछ कट रहा है क्या, √3 कट गया ना, हाँ √3 कट गया, सही है, और तो कुछ कटा नहीं, √2 √5 √2 √5 सेम सिंबल के हैं तो 2 टाइम्स √2 माइनस √5 बच गए, तो है ना। अब नीचे लगा दो आइडेंटिटी, a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी का हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये आ गया 2 टाइम्स √2 माइनस √5 तो था ही ऊपर और नीचे √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस माइनस था माइनस √3 का स्क्वायर, है ना, माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 3। तो ये हो गया 2 इंटू √2 माइनस √5, 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 3 4, 2 √2 √5। देखो इन दोनों में आप ध्यान दो, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 और इस 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, है ना, क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, यानी आप ध्यान दोगे तो √2 दोनों में कॉमन है ना, 2 √2 दोनों में कॉमन है, तो यहां से जब 2 √2 कॉमन ले लोगे तो एक √2 बच जाएगा और यहां से √5 बच जाएगा, तो ये तो सेम ही था, कट गया, ये भी सेम था, कट गया, 1/√2 बच गया, है ना। 1/√2 को चाहते तो रेशनलाइज भी कर सकते थे, तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधा 1/√2 मिल रहा है ना, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो जरा 14th क्वेश्चन है, राज wanted to type the first 200 नेचुरल नंबर्स, है ना, पहले 200 नेचुरल नंबर्स वो टाइप करना चाह रहा है, हाउ मेनी टाइम डज ही हैव टू प्रेस द कीज, ठीक है। अब 200 नेचुरल नंबर्स टाइप करने हैं, यानी 1 से लेकर 200 तक उसको टाइप करने हैं, तो देखो 1 से 9 तक जब वो टाइप करेगा तो हर बार एक ही बार प्रेस करना पड़ेगा एक नंबर को टाइप करने के लिए, सही है। तो कितनी बार प्रेस किया उसने, कितनी बार प्रेस किया, 9 टाइम्स, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 9 टाइम्स, 1 to 9 प्रेस करने के लिए, तो 9 ही हो गया, क्यों, और इन सबको प्रेस करने में देखा जाए तो एक नंबर को प्रेस करने में एक ही बार प्रेस करना पड़ेगा, तो 9 हो गए टोटल। अब अगर 10 से 2 डिजिट वालों की बात कर रहे हैं, 99, इतने ही नंबर होंगे 2 डिजिट वाले, तो अब ये टोटल कितने नंबर्स हैं, ऐसा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 9 - 1 करो, 8, इससे एक ज्यादा होता है ना, इससे एक ज्यादा, उतने नंबर्स होते हैं, है ना। 99 - 10 करोगे तो ये हो गया 89 + 1, यानी 90 नंबर्स हैं वो, सही है, टाइप करने वाले। ये 90 नंबर्स उसको टाइप करने और हर नंबर में 2 डिजिट है, तो यानी 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, तो यानी 180 टाइम्स तो यहाँ पर प्रेस करेगा। और अगर 3 डिजिट की बात कर रहे हो
तो 3 डिजिट के कितने हो गए, 100 से लेकर 200 तक। तो कितने नंबर्स हैं ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, 200 माइनस 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, 101 नंबर्स उसको टाइप करने हैं और हर नंबर में 3 डिजिट है, तो 3 बार प्रेस करेगा एक नंबर टाइप करने के। तो ये हो गया 303। इन सब का टोटल ही उतनी ही बार प्रेस हुआ होगा 200 नेचुरल नंबर्स टाइप करने के लिए, ठीक है। तो 30, 300, 180 और 389, 489 प्लस 3, 492 है ना, 492 टाइम्स प्रेस किया होगा उसने। क्लियर है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर से थे एनटीएससी स्टेज 1 के, हमने डिस्कस किए। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।